हेलो बच्चों, मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ साइली और हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया, राइट। और इस चैप्टर में हमने पिछली बार डिसोसिएशन कांस्टेंट को देख लिया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, है ना। आज के इस लेक्चर में हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखेंगे। ओके, सो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है ये समझते हैं पहले। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओके, सो इस कंसेप्ट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, देखो अरेनियस का जो कंसेप्ट था उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक ओसवाल्ड करके साइंटिस्ट है, इन 1888 में उन्होंने अरेनियस का जो कंसेप्ट है ऑफ फॉर एसिड एंड बेस ये समझाने के लिए इस डाइल्यूशन लॉ का यूज़ किया। ओके, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए इस लॉ का यूज़ किया। ओके, सो ये डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये कंसीडर करिए, ये जो डाइल्यूशन लॉ हम देख रहे हैं फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं वीक एसिड की, ठीक है। सो वीक एसिड की अगर हम बात करते हैं फॉर वीक एसिड, तो पिछली बार हमने क्या देखा था स्टूडेंट, जब भी हम एसिड की बात करते हैं और वो भी वीक एसिड की जब भी हम बात करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमने देखा था कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे। यस, हम उसको एक्सप्रेस करते थे HA से, राइट। HA मतलब एसिड के लिए A और H मतलब कि हम ऐसे मानते हैं, बहुत बार ऐसा कंसीडर ही करते हैं कि H प्लस आयंस मतलब एसिड की हम बात करते हैं, राइट। सो HA ये जो हम वीक एसिड के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, इसीलिए हम एरो जो लेंगे वो डबल एरो लेंगे। और इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, तो हमें कुछ डिसोसिएशन में ऐसा मिलेगा, राइट। मतलब कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोई वीक एसिड, तो अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो इट विल पार्शियली डिसोशिएट, पार्शियली बोल रही हूँ, ओके। सो पार्शियली डिसोशिएटेड इन H प्लस एंड A नेगेटिव आयंस, राइट। ये आपको इनिशियली पता है कि नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी देखिए, जब भी हम बात करते हैं, अगर मान लो मैं बात करती हूँ फॉर टाइम t, ओके, अभी मैं क्या बात कर रही हूँ कि टाइम 0 है, मतलब कि मेरी रिएक्शन स्टार्ट होने की है, राइट। मेरी रिएक्शन जब भी स्टार्ट होने की है, वॉट एवर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ओके, ये रिएक्शन स्टार्ट होने की, इमेजिन करो कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट होने की है तो आपका जो, मान लो मेरा जो रिएक्टेंट है वो कितना परसेंट रहेगा, 100%, राइट। और मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरी रिएक्शन स्टार्ट ही होने की है तो मेरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो मैं ऐसा कंसीडर करती हूँ कि मेरा ये जो HA है मतलब रिएक्टेंट जो है वह 1 मोल है एट टाइम t, राइट, मतलब 100% है, ऐसा मान लो। और एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 कितना रहेगा, प्रोडक्ट अभी फॉर्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो कितना आएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0, राइट, 0 हो जाएगा ना। अभी हम बात करते हैं कि जब टाइम t होगा, मतलब अभी हम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, राइट, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर ऑब्जर्व, या फिर 2 घंटे बाद, वॉट एवर द टाइम, ओके, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पहले हमने बात की, तो हमने कुछ टाइम बाद इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्टेंट था ये डिसोशिएट होने लगेगा, राइट। ऑब्वियसली वही तो रिएक्शन है, तो आफ्टर सम टाइम इट विल डिसोशिएट, राइट। सो डिसोशिएट होगा तो कुछ हमें H प्लस आयंस मिलेंगे, A नेगेटिव आयंस मिलेंगे, मतलब वो पार्शियली डिसोशिएट होगा, है ना, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, राइट। इसलिए तो हम वीक की बात कर रहे हैं ना, वीक की बात कर रहे हैं, मतलब वो पार्शियली डिसोशिएट होगा। मान लो एट टाइम t की अगर हम बात करते हैं तो ये डिसोशिएट होगा अल्फ़ा और ये होगा अल्फ़ा, राइट। हमने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर में ये पढ़ा है, अगर ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा मिल रहा है, मतलब ये पार्शियली इतना डिसोशिएट हो रहा है, इतना डिसोशिएट हो रहा है, तो ये कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, राइट।
इतना डिसोशिएट हो रहा है, पर पूरा तो नहीं डिसोशिएट होता। इनिशियली हमने कितना लिया है, 1 लिया है, उसमें से हम कितना डिसोशिएट हो रहा है उसको माइनस करेंगे, राइट। सेकेंड चैप्टर में भी हमने इसकी बहुत बार स्टडी की है, राइट। इसमें अभी कंफ्यूजन नहीं है आपको कि कैसे आया। देखो हमने क्या बोला कि इनिशियली 1 था, पार्शियली डिसोशिएट हुआ है, पार्शियली, पूरा डिसोशिएट होता तो हम कुछ बात नहीं करते, ओके। पार्शियली की बात करें मतलब अल्फा अगर डिसोशिएट होता है तो 1 माइनस अल्फा जितना बचेगा वो अनडिसोशिएट रहेगा, है ना, समझ रहे हैं ना आप। सो दिस इज फॉर टाइम टी, ओके। सो देखिए जब भी मैं बात करती हूँ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 की, तो ये था 1 और हमारा प्रोडक्ट हुआ था 0 0 फॉर्म, राइट। जब भी मैं टाइम t की बात करती हूँ तो ये कुछ अनडिसोशिएट रहा और ये कुछ इसमें डिसोशिएट हो गया, पार्शियली डिसोशिएट हो गया, राइट। देखो ये तो हो गया हमारा इसकी बात। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं, देखो आगे चलते इसके, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन है, अभी इसके लिए अभी Ka की, राइट, डिसोशिएशन कांस्टेंट, राइट, फॉर एसिड क्या होगा, क्या होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, क्या पढ़ा था, डिसोशिएशन कांस्टेंट। ये मैंने पिछले लेक्चर में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आपको कितना ध्यान में रहता है ये मुझे चेक आउट करना था, राइट। तो अभी मुझे बताओ Ka से याद आ रहा है कि नहीं, हमने बोला था कि Ka से डिनोट करें, यहाँ पे क्या लगाएंगे, A फॉर एसिड, ओके, एंड B फॉर बेस के लिए लगाएंगे, B फॉर बॉल मत बोलना, ठीक है, फॉर A फॉर एप्पल भी मत बोलना, ठीक है। सो यहाँ पे Ka लगाएंगे हम लोग, राइट। सो क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसे लिखते थे हम लोग, राइट। सो फिर यहाँ पे लिखो कैसे हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये आ जाएगा, राइट। अभी पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं सब कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा Ha थोड़ा। सो स्टूडेंट्स इतना समझा आपको, ओके। तो स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया हुआ है, इतना हो जाने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक यहाँ पे टेबल दिया है, उसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा Ka की वैल्यू, ठीक है। सो अमाउंट की सबसे पहले हम बात करते हैं, राइट। अमाउंट की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखो अमाउंट इनिशियली क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा, और इधर का क्या है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, राइट। ये हो गई हमारी अमाउंट की बात। अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है पर मोल, राइट, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देख लो, अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पर मोल, है ना, इतना अमाउंट प्रेजेंट है, ये अमाउंट की बात हो गई। मान लो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करनी है, सो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करनी है, कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पर मोल DM³ इनवर्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, देखो उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर मोल DM³ इनवर्स, राइट, इनवर्स दिया हुआ है। सो इसका मतलब ये अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझ में आया अभी टेबल, अभी इसको समझो, है ना। मतलब इन शॉर्ट ऐसा कहने का है कि अमाउंट जो हमें दिया था उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अगर डिनोट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो ये हमारा अमाउंट हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मिल गया हमें वैल्यू, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये अमाउंट और दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इतना समझा अभी आपको ना। अभी देखो कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम भी बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें पुट करो वैल्यू कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मतलब अल्फ़ा बाय V, राइट, इंटू अल्फ़ा बाय V, राइट, डिवाइडेड बाय क्या है, HA मतलब 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय V, राइट, कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो अभी इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय
वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ओके, नाउ इसको सॉल्व करो, अभी ये कैंसल आउट हो जाएगा वी के साथ, और ये क्या मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वेयर, राइट, अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वी नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ओके, सो ये हो गई मेरी के ए की वैल्यू। ओके, नाउ देखो अभी हम बात कर रहे हैं, इतना समझा अभी आपको, इतना समझा अगर है तो अभी ध्यान दो। अभी हम बात कर रहे हैं वीक एसिड की, ठीक है। वीक एसिड कितना डिसोशिएट होगा, मैंने आपको बताया था। आप ऐसे मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको कि कम डिसोशिएट हो रहा है, कम डिसोशिएट होगा, कम डिसोशिएट, पर कितना मैंने आपको एक क्वांटिटी बताई थी, राइट। कितना बोला था मैंने, जनरली वो 5% होगा, 10% होगा, उसको हम कैसे बोलेंगे, वीक है, राइट। 95% तक होगा, 90% तक होगा, 97% तक होगा, 100% तक होगा, उसको हम क्या कहते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो डिसोसिएशन होगा ये 1 माइनस अल्फा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही कम होगा, राइट, बहुत ही कम होगा। इट इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 1। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, के ए को मैं क्या लिख रही हूँ, एज, यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू वी, ऐसा मैं लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय वी। सो मैं इसको 1 माइनस अल्फा, सिंस 1 माइनस जो ये है अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही अप्रोक्सीमेटली बहुत ही छोटा होगा, इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज़ वाई ये जो हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर अल्फा 1 माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। अभी मुझे बताओ कि ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये एक, राइट। अभी आपके टेक्स्ट बुक में इसको ऐसे दिया है कि इस 1/v, मतलब ये क्या हो गया 1/v। सो इसके ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वेयर इंटू सी। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वेयर इंटू सी। सी मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सी क्या होता है 1/v, ध्यान में रखना, सी होता है 1/v। सो इस 1/v को हमने रिप्लेस कर दिया बाय विथ सी। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके, सो इसको भी बॉक्स करके रखो, ठीक है। नाउ दूसरा, अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, के ए इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा, राइट। अल्फ़ा की स्क्वायर की तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन अगेन। और अगर इस बात को आपको इन टर्म्स ऑफ वी लिखना है तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए, एंड वी क्या होता है 1/c, तो ये हो जाएगा इंटू वी। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। नाउ अभी आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम ये सारे इक्वेशन को रटा जाए, नहीं करना है। ये डेरिवेशन तो आपको पूछेगा तो आप इस स्टेप तक तो आ ही जाओगे, राइट, इस स्टेप तक आ जाओगे या फिर इस स्टेप तक आ जाओगे। तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन को याद में रख लो, राइट, फिर बाद में इसका रीअरेंजमेंट करना, राइट, अकॉर्डिंग टू जैसे न्यूमेरिकल्स में पूछा है, जैसे अगर आपको ज़रूरत है तो ये सारे इक्वेशंस आप डिराइव कर सकते हो। लर्न क्यों करना है ना, डिराइव करना सीखो। सो यहाँ से हमने ये जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, देखिए अभी इस इक्वेशन से आपके जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है वो मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। देखो, इस अभी इक्वेशन हमने तो डिराइव कर ली है, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, सबसे पहला रिलेशन ये मिल रहा है कि ये जो अल्फ़ा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए तो है ही, राइट, के ए तो है ही, राइट। सो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द,
राइट। ओके, सो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को। ओके, एंड दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इससे हमें ये दो बातें हमें पता चल रही है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ये समझ में आया अभी आपको? अगर ये आपको समझ में आया तो देखो यहाँ पे बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ पे ये तो डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा, राइट, बट आपको ये भी पूछा जाएगा, ये ऐसा, इसको ऐसे घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड के ए। तब आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के ए के बीच में का अगर रिलेशन पूछ रहा है, मतलब यही लॉ हमें पूछ रहा है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये कहाँ से किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। अभी हम वीक बेस के लिए देखते हैं, राइट। वीक बेस के लिए भी ऐसा ही है, सेम, कुछ भी अभी उसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग से उसके लिए डेरिवेशन की स्टेप्स क्या है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसी को अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इसको बेस में भी कन्वर्ट करते हैं, इसी इक्वेशन। ओके, बट ध्यान में रखना है क्या बात है कि यहाँ पे जब भी हम बेस की बात करेंगे, वीस बेस, तो बेस की बात करते हैं तो रिएक्शन अलग हो जाती है, और ये जो आपका आप सफिक्स यूज़ कर रहे हैं के ए, तो हम क्या करते हैं बेस में के बी यूज़ करते हैं, है ना। तो उसको हम समझेंगे अभी, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम बेस की बात करते हैं, ठीक है। वीक बेस अगर यहाँ पे है ना, सो क्या होगा बेस के लिए, देखो कभी गलती मत करना, एसिड पूछा है तो के ए ही लिखना, के बी मत लिखना, नहीं तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे इस छोटे से ए की वजह से या फिर बी की वजह से आपके मार्क्स चले जाएंगे। डेरिवेशन तो सेम ही है, देखो कैसे है फॉर वीक बेस। ये क्या हो गया, कैसे डिनोट करते हैं हम वीक बेस को, BOH से, है ना, याद आ रहा है कि नहीं। सो ये कैसे डिसोशिएट होता है, B+ और OH निगेटिव आयंस में। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि यहाँ से OH निकलता है, AH से क्या निकलता है, H+ निकलता है, राइट, ये ध्यान में रखा करो। फिर आपने A निगेटिव ऐसे लिखा तो भी चलता, ठीक है। सो ये हो गया BOH, B+ OH निगेटिव, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा, एट टाइम t 1 मोल हमने लिया है, ये 0 0, और टाइम t के अल्फा 1 - अल्फा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, KB लिखेंगे, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B+ एंड OH निगेटिव आयन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BOH आ जाएगा, राइट। ये भी सेम रहेगा, इनिशियली इतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अमाउंट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो अमाउंट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, राइट। फिर हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KB आ जाएगा, राइट। फिर इसको कैलकुलेट करो, KB की वैल्यू इसको कैलकुलेट करो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे KB ऐसा लिखोगे आप फिर से, फिर यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो KB के लिए आएगा, राइट, अगेन KB के लिए आएगा, अगेन यहाँ पे KB यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर ये जो A है ये कैंसिल हो जाएगा और KB आ जाएगा, राइट। KB अल्फा इज इक्वल्स टू KB इंटू V हो जाएगा। सो दिस इज फॉर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हो गया ये फॉर वीक बेस हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ओके। तो अभी हम 2-3 इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखिए पढ़िए ज़रा क्वेश्चन को। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 0.0232 इन 0.5 मोल solution. What will be the dissociation constant of ammonium hydroxide? ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, ओके। सो आपका इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा,
क्या होगा इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो सबसे पहले ये आप ध्यान में रख लीजिए और अभी हम इसके पहले सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके तो देखो अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला है, मतलब NH4OH की बात हो रही है। ओके सो ये क्या है, बेस है, और बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? KB। यस, यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी। ओके सो KB थी, KB है, तो हमें क्या करना है? KB फाइंड आउट करना है, राइट। सो डेटा क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 0.0232। ओके सो अल्फ़ा की वैल्यू दी है, जिसको हम DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इंडिकेट करते हैं, DOD से, है ना। कितना दिया है? 0.0232, राइट। देन आगे क्या दिया हुआ है ये पढ़िए ज़रा। in 0.5 molar solution, so concentration, right, concentration क्या होगा of NH4OH कितना दिया हुआ है? concentration 0.5 मोलर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, राइट। ओके सो ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है KB की, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क दे दें। ओके नाउ अभी KB की कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला लगाओ, C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, जो डेटा दिया है उसी से हमें फॉर्मूला लगाना है। ओके सो C की वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है? 0.0232, राइट, उसका स्क्वेयर। सो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, and you will get the answer, that is 2.69, right, 2 into 10 to the power -4। ओके सो ये हो गई आपकी KB की वैल्यू 2.692 इंटू 10 to the power -4। ओके सो इसको बॉक्स कर लीजिए अभी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो समझ में आया स्टूडेंट्स हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? ओके चलो अभी हम इसके ऊपर का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी पढ़ो क्वेश्चन को। एट 298 केल्विन 0.01 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन इज 1.2% डिसोसिएशन। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो परसेंट डिसोशिएटेड परसेंट में दिया हुआ है। ओके एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड। सो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? फॉर्मिक एसिड मतलब क्या होता है? हमें क्या फॉर्मिक एसिड बोला है तो उसका Ka हो जाएगा। ठीक है नाउ अभी डेटा लिख लीजिए, जो भी गिवन दिया हुआ है उसको। ओके सो क्या क्या दिया हुआ है? 0.01 मोल फॉर्मिक एसिड, राइट, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCHOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? HCOOH, राइट। सो क्या है? 0.01 मोलर, राइट। देन क्या दिया हुआ है? परसेंट डिसोशिएट, परसेंट में दिया हुआ है, राइट। परसेंट में दिया हुआ उसको पॉइंट में निकाला हम कैसे करते थे? डिवाइडेड बाय 100, है ना। सो परसेंट डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? देखो 1.2 डिवाइडेड बाय कितना डिसोशिएट हो अच्छा ओके हम पहले लिख लेंगे। ओके सो Ka की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है सो DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? क्या हो जाएगा? परसेंट डिसोसिएशन। ओके परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, राइट। चलो लिखो परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। ओके सो परसेंट डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? 1.2, राइट, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे अगर हम, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो ये कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 10 to the power -2। ओके ये वैल्यू होगी अल्फ़ा की। नाउ अभी लगाओ Ka की वैल्यू। ओके C अल्फ़ा स्क्वेयर, राइट। C की वैल्यू 0.01 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1.2
इंटू 10 to the power -2 का स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 1.44 इंटू 10 to the power -6। ओके, सो ये वैल्यू हो गई आपकी के ए की। तो समझ में आया, इसको भी बॉक्स कर लो। समझ में आपको ये भी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, परसेंट डिसोसिएशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया था। ओके, चलो अभी हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेंगे इसी से रिलेटेड। ओके, तो सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस, अभी हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ओके, देखिए अभी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, फिर से पढ़ो, इन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन व्हेन द एसिटिक एसिड इज 2% डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, राइट। सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, राइट, हाइड्रोजन आयन। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन, राइट। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डेटा लिख लेंगे सबसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, राइट। सो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बोला है तो CH3COH, यस सर, कैसे डिसोशिएट होता है वो लिख लेंगे अभी पहले। तो ये हो जाएगा CH3COO निगेटिव एंड H+, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, राइट। ओके, नाउ ये भी हो गया। अभी डेटा लिख लेंगे, अभी क्या दिया हुआ है देखिए, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, राइट। सो इन व्हेन 2% डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन, ये सो डिसोशिएशन 2% हो रहा है, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01 मोलर। ये क्या कॉन्सेंट्रेशन किसका हो गया, एसिटिक एसिड का, देखो आगे पढ़ो, एसिटिक एसिड बोला है, और H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। अभी समझ में आया आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। अभी लिखो H3O+ आयन का, इसका कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू सी, राइट। तो अल्फ़ा इंटू सी, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो परसेंट डिसोशिएट कितना हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 दिखा है, 2 डिवाइडेड बाय 100, सो ये हो जाएगा 0.02। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। चलो अभी फॉर्मूला में पुट करो, H3O+ इज इक्वल्स टू 0. कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, ये लिख लेंगे हम लोग, राइट। सो अभी लिखो C इज इक्वल्स टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया है कि एसिटिक एसिड का है, राइट। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो कितना है, 0.1 मोलर, राइट। सो ये हो गया हमारी वैल्यू। अभी 0.01 मोल पर DM³ भी लिख सकते हो आप। सो हम यहाँ पे मोल पर DM³ लिखेंगे, राइट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी हम बात करते हैं, चलो अभी लिखो C इज इक्वल H3O+ आयंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन की निकालना है तो C अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। C इंटू अल्फ़ा, C की वैल्यू कितना है, 0.1 मोलर, राइट, ठीक है। और C इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.02, ओके। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, राइट। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.002, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मोल पर DM³। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H3O+ आयन, ओके। सो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो H3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ मोल पर dm³। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आई ये क्वेश्चन, इसको भी बॉक्स कर लो अभी। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट वी आर डन विद द डिसोसिएशन कांस्टेंट टॉपिक। ओके, सबको समझ में आया। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।